ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात सांसद खेल महोत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनने वाले देश भर के युवा खिलाड़ी भी जुटे। पीएम ने कुछ खिलाड़ियों से संवाद भी किया। खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव पहल की सराहना करते हुए इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु की खिलाड़ी निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। आपको सांसद खेल महोत्सव का जो एक कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful to develop my skills in the sport. Thank you so much, sir. निशिका, हमारे Sir. देश के हर शहर में, हर गांव में टैलेंट का भंडार भरा हुआ है। आप एक नहीं, दो खेल, और सिर्फ खेल ही नहीं, आप उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप दोनों खेलों की जो अच्छाई है उसे अपनी ताकत बनाइए। और जब कोई स्थिति आए कि आपको एक खेल चुनना है तो खूब सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वणक्कम। असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के युवा खिलाड़ियों से भी पीएम ने संवाद किया। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज से बात करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने के लेकर प्रतिबद्ध है। इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी। जमा सारे बड़का ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं? हाँ जी। आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा। हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इस तो अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल अपने हाथ में ले आके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाटता रहो। देखिए नीरज, मैं तो हाँ जी। हंसी मजाक कर रहा हूं। हाँ जी। मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा। ना मस्ती जी। से खेलते रहिए। हाँ जी। मेडल तो अपने आप आएंगे। आप अपनी मस्ती में रहिए। और हाँ मैं जी, आप अपने ये- सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ एक जी। जीतता है, दूसरा सीखता है। हाँ जी। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और हाँ अपनी जी। ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, हाँ जी। इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी हाँ इस जी। तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है।
पीएम ने कहा कि 2030 में जब देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तब दुनिया की नजर भारत पर होगी। पीएम ने कहा भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत है। पीएम ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों का लाभ देश के युवाओं को हो रहा है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बेहद महत्वपूर्ण अगर इस आयोजन की बात करें हो जाता है, विशेषकर प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोई भी हारता नहीं है, एक जीतता है और दूसरा सीखता है। कितनी बड़ी प्रेरणा। बिल्कुल रमा, ये बात इस बात को दर्शाती है कि आप जो है वो अपना फोकस जो है वो सिर्फ खेल पर रखिए और खेल के माध्यम से आप उन चीज़ों को हासिल करिए जो कि आपको ओलंपिक के मंच तक सफलतापूर्वक पहुंचा दे। जी हाँ, मतलब कहने का ये है कि खिलाड़ी जो है अगर इस स्तर पे आकर के अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने खेल को सुधारते हैं, अपने खेल में लगातार सुधारात्मक रवैया अपनाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो यहाँ से उनका जो एक कहना चाहिए जो एक नींव तैयार होती है उसको कहीं ना कहीं एक इशारा किया है पीएम ने, जो कि वो हर दफ़ा चाहे इस स्तर के खिलाड़ी हों या फिर ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हों या राज्य स्तर के खिलाड़ी हों या स्कूली स्तर के खिलाड़ी हों, उनका हमेशा यही कहना रहा है कि आप जब भी खेल के मैदान पर उतरें तो जीत और हार को एक तरफ छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप जब मैदान पर उतर रहे हैं तो उस दबाव को आप किस तरह से ले रहे हैं, वहां से आप अपने जो भी आप अगर आप दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, अगर आप कुश्ती में हिस्सा ले रहे हैं, अगर आप बॉक्सिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां पर आपके जो पंचेस हैं, जो दाव पेच हैं, जो स्किल है, उस स्किल का जो डेवलपमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि एक स्तर पर जाकर के वो जो पूरी कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए होती है। और इसी वजह से हमने देखा है, चाहे संसद खेल महोत्सव हो, चाहे खेलो इंडिया हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, और अब हमने देखा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो भी निकल करके आ रहे हैं, तो इसका पूरा जो एक निचोड़ है वो इस बात को दर्शाना है कि देश में एक माहौल बने, खेल को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बने। क्योंकि अक्सर क्या होता था पहले, अगर हम देखें तो शायद जो तैयारी का जो लेवल होता था वो या तो ओलंपिक आए तब होता था, या राष्ट्रीय खेलों के समय देखने को मिलता था, या कॉमनवेल्थ गेम्स के समय, या फिर एशियाई खेलों के समय। तो ये जरूर नोटिस किया गया कि हम डायरेक्ट अगर इन खेलों को लेकर के तैयारी करते हैं तो शायद वो मेडल्स की जो संख्या है वो उस संख्या में नहीं आ सकती जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर के जब विचार विमर्श किया गया तो जमीनी स्तर को किस तरह से मजबूती दी जाए, जहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं उस स्तर पर किस तरह से मजबूती दी जाए, और वहां से खिलाड़ियों की जो नींव है उसको कैसे एक सशक्त किया जाए, सशक्त रूप दिया जाए, ताकि वो जो उनका जो एक निचोड़ है वो ऊपर तक जाते जाते, यानी कि ओलंपिक लेवल तक जाते जाते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक जाते जाते, वो न केवल जो बाहर के जो दबाव हैं उनको बखूबी निभा सके, उनसे बाहर निकल सके, बल्कि अपने प्रदर्शन के ग्राफ को भी लगातार जो है वो आगे बढ़ा सके। रमा। गौरव, बिल्कुल जिस नींव की आप बात कर रहे हैं, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया जब वो संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर पहुंच को नहीं प्रतिभा को महत्व दिया जा रहा है। किस तरह से ये जो अभियान है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इससे देश के कोने कोने से प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, उनको मौका मिल रहा है, और किस तरह से अगर खेल का क्षेत्र कहते हैं तो इसमें देश को जिस तरह से बुलंदियों की तरफ ले जाने की कवायद जारी है, जो खिलाड़ी हमारे इनाम ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रही हैं, उस दिशा में ये कितना अहम हो जाता है?
देखिए रमा, अगर इसको इन बातों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि खेलो इंडिया का जो मंच है, खेलो इंडिया के मंच में आप जो है वो स्कूल के स्तर से भी आप अपने आप को सामने ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका खेलो इंडिया एक टैलेंट हंट जो है वो पूल बनाया गया है, जहां पर जो पूर्व खिलाड़ी हैं हर खेल से जुड़े हुए, उनकी एक समिति है। तो वो क्या करती हैं कि वो देश के जो छोटे छोटे इलाके हैं या छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहां से जाकर के एक टैलेंट हंट यानी एक सर्च किया जाता है कि प्रतिभा को खोजा जाए और उस प्रतिभा को इस मंच तक लाया जाए। एक पॉलिश जो प्रतिभा है उसको पॉलिश किया जाए और फिर जो क्रीमी लेयर है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ा एक सर्च अभियान जो है वो हमने देखा है और इसके लिए कहीं ना कहीं जो कोचेस की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि कोच जो होते हैं वो अहम भूमिका जो है वो प्ले आउट करते हैं इस सब खिलाड़ियों के सामने लाने में। तो ऐसे में कोचेस जो है वो बेहतर तरीके से सामने आए, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कोई समझौता ना हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोचेस के लिए भी एक टैलेंट हंट जो है वो भी तैयार किया जाता है, उनकी भी निगरानी की जाती है और जो कोचेस सेलेक्ट किए जाते हैं उनके परफॉर्मेंस को भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है कि उनके परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है, वो जो खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं उसका कितना कुछ खिलाड़ी जो है वो सीख पा रहे हैं। तो इन सब को लेकर के एक पूरा एक जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिली है और उसी के जो बेहतर नतीजे हैं वो हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं कि आज देश जो है वो न केवल निशानेबाजी में बल्कि हर खेल में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खुद को लगातार सामने लेकर के आ रहा है, चाहे फिर कुश्ती की बात कर लें, चाहे निशानेबाजी की बात कर लें, चाहे एथलेटिक्स की बात कर लें। और इस सब का एक बखूबी जो एक माहौल जो बना है वो खिलाड़ियों को जो जमीनी स्तर से है वहां से सबसे ज्यादा जोड़ रहा है। उन्हें सुविधाओं की जो सहूलियत है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खिलाड़ियों तक पहुंच रही है। जैसा कि हमने खुद बातों में भी सुना कि खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अहम हो जाता है कि जब वो पार्टिसिपेट करें तो उनके पास ही एक अभ्यास का मैदान हो, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। अगर वो किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो उनके अकोमोडेशन की यानी कि उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो उसका समुचित इंतजाम हो, इसके साथ ही साथ खान पान की जो व्यवस्था है उसका समुचित इंतजाम हो। तो ये जब निचले स्तर से इस तरह की चीजें जो है वो सामने देखने को मिलती हैं तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उसका मानसिक रूप से बड़ा असर गौरव दिखाई देता है कि उसे अपने प्रदर्शन के ग्राफ को किस तरह से ऊपर ले जाया जाए। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा प्रदर्शन में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।